सेठ जी ने दुकान खोली, नारद जी भिक्षुक का रूप बना करके आए कि दादा आओ भैया कुछ भिक्षा दे दो। अरे बोले सवेरे सवेरे चलो आयो, अभी तो दुकान खोली है, बहुनी बट्टो तो ही जानते। बोले ठीक है हम खड़े हो जाते हैं, बहुनी कर लो, हम खड़े हैं। आधा घंटा हो गया, झाड़ू बुहारी सब काम कर लिए पर बहुनी नहीं हुई। सेठ बोला महाराज क्यों परेशान हो रहे हो, शाम को आ जाना। बोले शाम तक गारंटी है कि हम रहेंगे, तुम रहोगे और हम देख पा रहे हैं तुम्हारा भविष्य, तुम्हारे जीवन में सब सुख है परंतु पुत्र सुख नहीं है। जब इतनी बात नारद जी ने कही, अरे महाराज आप तो अंतर्यामी हो, आइए बैठिए। कुर्सी बिछा दी नारद जी के लिए, संत रूप में आए थे। बोले महाराज ये बात मेरी समझ में नहीं आई, 60 साल शादी को हो गए पर एक बच्चा नहीं है, कोई बच्ची नहीं है। बोले इसका कारण है। बोले क्या आपकी पत्नी आपसे प्रेम नहीं करती? ना ना महाराज करती है, खूब करती है। अच्छा आज देख लो परख के। नारद जी की बात बोले सुनो, आज घर जाना और रोज भोजन करते हो, आज भी भोजन करना, और भोजन करने के बाद जब घरवाली पूछे कि भोजन कैसा बना है तो आप इतना कह देना भोजन तो बहुत अच्छा बना है, अगर वो होती ना और आनंद आ जाता। बोले वो कौन? बोले बाद में बताएंगे, तुम कह के तो देखो। प्रेम से बोली। अब तो महाराज सेठ जी बोला ये बात तो मैं पक्का आज देखूंगा, फर्क बात देखता हूँ। महाराज ने बताई है। अब नारद जी घर वाली के पास पहुंच गए। सेठानी सवेरे सवेरे झाड़ू पहुंचा कर रही थी। बोले माँ कुछ दे दे, सुबह से हो गई शाम। बोले महाराज अभी तो रोटी बनी नहीं है, थोड़ा बासी पड़ा है, कल कर दे दूं आपको। अच्छा सेठ लोगों के पास हर समय मिठाई मिलेगी फ्रिज में, बड़ा संभाल संभाल के रखते हैं। अच्छा हमको कैसे पता? हम कथा कर रहे थे मानसरोवर में, कथा थी गोवर्धन पूजा। एक सोन पपड़ी का डिब्बा आया, तो जो हमारे जजमान थे ना उनको हमने प्रसाद दे दिया सोन पपड़ी का। बोले कि चले गए। भगवान की कृपा, तीसरे दिन उनके घर में भोजन था और वही सोन पपड़ी हमको परोस दी गई। मैंने कि आपकी सोन पपड़ी बहुत अच्छी है, कहां से मंगाई? अब वो जवाब नहीं दे। मैंने दोबारा पूछा कहां से मंगाई? बोले महाराज वृंदावन से। प्रेम से बोले। बोले आपकी है। तब समझ में आया इस सामान को बर्बाद नहीं होने देते, फ्रिज में रख के और ओवन में गर्म कर करके वापस देते रहते हैं। प्रेम से बोली। सेठ जी भड़क गए। इधर सेठानी को जाके समझाया कि तुम्हारे जीवन में सब सुख है, पुत्र सुख नहीं हुआ अभी तक। बोले हाँ महाराज मैंने बहुत सेवा करी, पूजा करी, भोले बाबा को सबको मनाया, नहीं हुआ। बोले तुम्हारे सेठ जी तुमसे प्रेम नहीं करते। सेठानी बोले मोते ना करे तो कौन ते करें? बोले हो सकता है कोई और हो। बोले कैसे पता लगे? बोले शाम को आज तुम बढ़िया सुंदर श्रृंगार करना और श्रृंगार करने के बाद सेठ जी के सामने जाना। जब सेठ जी कहें भोजन लाओ तो भोजन देना और उनसे पूछना मैं कैसी लग रही हूं। बोले वो क्या बताएंगे? बोले पूछ के देखना। अच्छा बोले हाँ ठीक है। फिर नारद जी ने कहा जब भोजन करते समय सेठ जी तुमसे कहें ठीक ठाक लग रही हो तो एक शब्द याद रखना। बोले क्या? कि सुंदर तो लगती अगर वो होता। प्रेम से बोलिए। शब्द पे ध्यान दिया जाए, शब्द का ही खेल है, बाकी तो सब। प्रेम से बोलिए। सेठ जी उधर से तैयार होकर के बैठे, सेठानी इधर से तैयार बैठी, दोनों का शाम को महाभारत होने वाला। सेठ जी खाना खाने के लिए बैठे, सेठानी तैयार होकर के बैठी। सेठ जी खाना खाते समय सेठानी को देख रहे, सेठानी सेठ जी को देख रही है। तो सेठानी ने पूछा खाना कैसा बना है? बोले ठीक ठाक बने हुए, जैसो रोज बना के वैसे ही बने हुए। बोले फिर भी मैंने बहुत मेहनत करके बनाया आज। बोले खाना तो अच्छा बना है, अगर वो होती ना तो बड़ा मजा आता।
सेठानी के अंदर से लाल पीरी हो गई, कलेजा जल गया, बुढ़ापे में जाकर शर्म ना आए, कौन की बात कर रहे हो कि वो होती। सेठानी बोली सुनो ठीक है कोई बात नहीं, पर बताओ मैंने आज बहुत सुंदर श्रृंगार किया, मैं कैसी लग रही हूँ? बोले ठीक लग रही हो, जैसे रोज लगेगा वैसे लग रही है। बोले नहीं फिर भी कुछ तो ठीक है। सेठानी बोली ठीक तो है, ठीक तो लगती अगर वो होता। जैसे सेठानी ने कही वो होती, सेठ जी ने उठाया अपना बैंत और सेठानी ने उठाया अपना बेलन और महाभारत सुनी। बुढ़ापे में शर्म नहीं है। बोले तुमको क्या शर्म है? बोले तुझे शर्म है? दोनों लड़ रहे, नारद जी प्रकट हो गए, नारायण नारायण। क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हो? अरे महाराज देखिए इसको बुढ़ापे में कहती है वो होता, तुम तो कह रहे हो वो होती। सेठ जी बोले महाराज समझना चाहिए, बड़ी बूढ़ी हो गई अभी भी उसकी बात करती है। बोले तुम तो कह रहे हो वो होती। अरे तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? किस चीज पर लड़ रहे हो बताओ? बोले महाराज सवेरे सवेरे एक पंडित आया था, उसने बताया घर जाके बोलना, तुम इतना कहना कि वो होती। अब मुझे तो पता भी नहीं, मैंने तो ऐसी मजाक में कह दिया वो होती। सेठानी बोली सेठ जी सवेरे मेरे पास भी एक पंडित आया था, उसने बोला था, इतना बोल दिया वो होता। अरे वाह मूर्खो, हैं समझा नहीं हो, लड़ाई लड़ रहे हो तुम दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हो, गलत तो कोई भी नहीं है। बोले कैसे? सेठ जी जो कह रहे हैं उनका अर्थ ये है कि भोजन तो बहुत अच्छा बना है, अगर खाने में एक हरी मिर्च और होती वो होती, बड़ा आनंद आता। और तुम जो कह रही हो वो होता, वो भी सही कह रही हो। आपने श्रृंगार पूरा किया और आंखों में काजल नहीं लगाया, अगर काजल लगाते वो होता तो और अच्छी लगती। बोले जय हो महाराज, प्रेम से बोलिए। बात को समझा नहीं और महाभारत चालू हो गया। तो नारद जी की बात को सुन के भगवान ने कहा मेरी एक पत्नी जिसका नाम है सत्यभामा,